Hello bachcho, so let's understand the question first. A light spring of length 20 centimeter and force constant 2 kg per centimeter is placed vertically on a table. A small block of mass 1 kg falls on it. The length h from the surface of the table at which the ball will have maximum velocity. तो बच्चों हमको एक स्प्रिंग दे रखा है, वर्टिकल स्प्रिंग. दिस इज द स्प्रिंग जो कि यहां से कितनी हाइट पर है, टेबल से 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रखी है और इसका फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, डेट इज के, विच इज 2 kg पर सेंटीमीटर. और हमसे बोला है कि इसमें हमने एक 1 kg के ब्लॉक को फॉल कराया. मींस इस तरीके से ये 1 kg का ब्लॉक है बच्चों और इसको हमने फॉल कराया. तो क्या होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी इस तरीके से, ब्लॉक नीचे जाएगा हमारा और स्प्रिंग फाइनली इस तरीके से एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी, इस तरीके से कंप्रेस हो जाए और ये ब्लॉक हमारा इस तरीके से आएगा. तो हम देख सकते हैं बच्चों, जैसे ही हमने इस 1 kg ब्लॉक को इस पे फॉल कराया तो ये नीचे की तरफ डेफिनेटली हमने इसको फॉल कराया तो इसके पास कुछ स्पीड होगी, ठीक है बच्चों. और हमसे बोला है कि कौन से इंस्टेंट पे, मतलब यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस हमारी x हो गई तो x बताओ ताकि इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो. ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम. तो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमको याद रखना है. ये सिंपल ऑसिलेशंस का एग्जांपल है. तो ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन हम बोल सकते हैं, जो कि आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे. बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो वेलोसिटी ब्लॉक की मैक्सिमम होगी वो किस पॉइंट पर होगी, एट मीन पोजीशन. मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो. दिस कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू स्टडी इन एसएचएम. सो नेट फोर्स बच्चों जीरो होना चाहिए वेलोसिटी को मैक्सिमम होने के लिए. तो हम इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो कर देते हैं. तो मान लेता हूं मैं इसका मास m, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से mg. और यहां से मैं मान लेता हूं ये कितनी कंप्रेस हुई बच्चों, y. तो स्प्रिंग फोर्स कितना जनरेट होगा इस पे, k बाय. अगर स्प्रिंग बच्चों y कंप्रेस होती है तो स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन नीचे हो रहा है इसलिए स्प्रिंग फोर्स ऊपर है, दैट इज इक्वल्स टू k बाय. तो यहां से अगर हम नेट फोर्स को जीरो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, के वाई इक्वल्स mg. ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा बच्चों. तो y की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, mg बाय k. सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. मास कितना है 2, 1 kg, मास 1 है. और g की वैल्यू बच्चों कितनी ले सकते हैं हम, 10, ठीक है बच्चों. और k हमको कितना दे रखा है, 2 kg पर सेंटीमीटर. तो इसको बच्चों मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2/1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100. तो ये 100 ऊपर आ जाएगा बच्चों. तो ये हो जाएगा 200 kg पर मीटर, ठीक है बच्चों. तो इसको हम 200 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर चेक करते हैं कितना आ रहा है. ये आ गया हमारा बच्चों 10/200 मीटर में. y हमारा आ गया 10/200 मीटर में. तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा सेंटीमीटर के लिए तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर, है ना बच्चों. एक मिनट, 1/, एक इसको हम चेक कर लेते हैं ये कितना आ रहा है. 10 बाय मास 1 kg, k की वैल्यू 2 kg पर सेंटीमीटर. तो 200 ही आएगी बच्चों. 200, 10/200 हमारा मीटर में आया और 100 का मल्टीप्लाई किया मैंने इसमें, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में वापस से. हाँ बच्चों, तो सेंटीमीटर में ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0, ये डबल 0 कैंसिल हो गया तो ये आएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों. सो 5 सेंटीमीटर आ गया हमारा. अब ये 5 सेंटीमीटर कहां से आया है ये चेक कर लेते हैं. फाइव सेंटीमीटर बच्चों कहां से आया, वाई हमने कहां से माना, ऊपर से माना बच्चों. उसने हमसे पूछा है सरफेस से. तो सरफेस से कितना हो जाएगा बच्चों, हम देख सकते हैं 20 माइनस वाई. सरफेस से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 माइनस वाई, विच इज इक्वल्स टू एक्स. तो 20 माइनस 5, दैट इज 15 सेंटीमीटर. सो 15 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.